अल्लाह ने इस्लामिक न्यूक्लियर पावर किसको बनाया, आपको क्यों बनाया, पाकिस्तान बना क्यों है? हमको अल्लाह ने एक इंडस्ट्रियल पावर बनने के लिए नहीं बनाया था। अल्लाह ने हमको इसलिए बनाया था कि हमने गज़वा हिंद लड़ना है। गज़वा हिंद कैसे आप लड़ेंगे? और मैं इस बात को भी स्पष्टता के साथ कह सकता हूं, गज़वा हिंद का सपना कयामत के दिन तक भी साकार नहीं होगा। भारत की नफरत गज़वा हिंद पे तो पाकिस्तान की बुनियाद बनी है। यहूदी तो इनके बाद में दुश्मन बने, पहले तो इनका दुश्मन हिंदू है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हिंदुओं का इन्होंने सत्यानाश कर दिया, पाकिस्तान में खत्म कर दिया है। इनको हमेशा से हिंदू से डर लगता था। कारण क्या है संजय सर? क्योंकि ये एक ऐसी सिविलाइजेशन है जहां 1000 साल का इस्लामिक ऑन्स्लॉट जिसको सहना नहीं पाया। मैं आपको बताऊं, इन्होंने करीब 40 साल में लेबनान को कन्वर्ट कर लिया, 22 साल में इन्होंने इजिप्ट को कन्वर्ट कर लिया, 5-7 साल नहीं लगे। तो अगर इनका हिट रेट देखें, कहीं 32 साल, 22 साल, 5 साल तक का भी रिकॉर्ड है, और यहां 1000 साल में फेल। ये जो 1000 साल में फेल हो रहे हैं, ये जो तकलीफ है बहुत ज्यादा है। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान में जो इस वक्त हालात हैं, लोगों के खाने के मसाइल, इन्फ्लेशन आप देखिए, अंदरूनी एतबार से हम खल्फिशार का शिकार, एटम बम तो हमने बना लिया ठीक है, लेकिन बाकी अब्दुल बासित भाई, कम से कम हम पाकिस्तानियों को इस बात में शक नहीं करना चाहिए। इंडिया वालों को मेरा पैगाम है, जब गज़वा हिंद होना है ना, तो इंशाल्लाह सबसे पहली सफ में जाएंगे, हम लड़ेंगे और इनसे 30 से 40 काफिर तो मार के ही मैं जाऊंगा जन्नत में। जो हिंदुस्तान में वो हिंदू इंतहा पसंद हैं, उनको पैगाम देना चाहता हूँ, आप इंतज़ार करें, इंशाल्लाह गज़वा हिंद करीब है और हमने पूरे हिंदुस्तान पे राज करना है, और मैं ये आपको गारंटी देता हूँ। जब हिंदू सुनता है, हिंदू ज़ायनिस्ट जब ये सुनते हैं गज़वा हिंद की बात, उनकी टांगें कांप जाती हैं, उनके वजूद के पसीने छूट जाते हैं। जय हिंद दोस्तों, ये जाहिल पाकिस्तानी मदरसा छाप लाल टोपी आजकल इंटरव्यू ज़्यादा ही दे रहा है, क्योंकि इंडिया वालों ने बजा रखी है। पहले तो चंद्रयान 3 से इनका मुंह काला कर दिया, खास करके लाल टोपी का। इसके बाद दुनिया में चारों तरफ इंडियंस ही इंडियंस दिख रहे हैं रूल करते हुए, तो लाल टोपी की फटी पड़ी है। अब इसकी जो गज़वाए हिंद है, ये मदरसे में जाके मदरसों में एक नया चैप्टर भी इसने बनवा दिया है, गज़वाए हिंद। गज़वाए हिंद मतलब कि पाकिस्तान भिखारी इंडिया पे अटैक करेंगे। सालों सोच भी मत लेना, इस बार अगर तुमने अटैक की सोची हुई ना, तो फिर तुम्हारा क्या हालत होगा फिर देख लेना। वो मनमोहन वाली और नेहरू वाली सरकार मत समझना भाई, ये योगी मोदी और अमित शाह वाले हैं, ठीक है। फिर कहाँ तक मारेंगे तुम्हें समझ भी नहीं आएगी, ठीक है। तो यार ये लाल टोपी बैठ के आजकल नया ड्रामा कर रहा है कि गज़वाए हिंद करेंगे, हिंद पे आक्रमण करेंगे। बेटा तुम्हारी पुश्तें गुजर जाएंगी हिंद पे आक्रमण करते हुए, ठीक है। हमारे टुकड़ों पे पलने वाले पिल्लों, मतलब यार आज इनको गाली देने का इतना मन कर रहा है। आप लोग दिल थाम के इस जाहिल का इंटरव्यू देखना आगे भी, ठीक है। और जितना भी इसको कुछ प्यार भरे शब्द बोलना है, आप लोगों को पूरा कमेंट बॉक्स खाली है, और मैंने तो इसको बहुत अच्छी बातें बताई हैं कमेंट में, ठीक है। आप लोग भी देखना जरूर, ठीक है। ये क्या कहता है कि हम लोग इंडिया पे आक्रमण करेंगे, मुसलमान लोग इंडिया पे आक्रमण। बेटा इंडिया में मुसलमानों की कमी नहीं है, हमारे मुसलमान भाई तुम्हारे लिए। ये किसके झंडे हैं? अल्लाह ने इस्लामिक न्यूक्लियर पावर किसको बनाया, आपको क्यों बनाया, पाकिस्तान बना क्यों है? एक्चुअली द रीजन पाकिस्तान केम इनटू बीइंग वाज, द ओनली रीजन वी केम इनटू बीइंग वाज कि पाकिस्तान ने सईदी रसूलुल्लाह की इस हदीस शरीफ को पूरा करना था। आप चाहें या ना चाहें, ये आपकी रिटन डेस्टिनी है, वेदर यू लाइक इट और नॉट। हमको अल्लाह ने एक इंडस्ट्रियल पावर बनने के लिए नहीं बनाया था। अल्लाह ने हमको इसलिए बनाया था कि हमने गज़वा हिंद लड़ना है। गज़वा हिंद कैसे आप लड़ेंगे कि पाकिस्तानियों में इतनी रेजिलियंस रह गई है? मुझे उसमें कोई शुबा नहीं है जी। पाकिस्तानी कौम हम डेकेडेंस में चले गए हैं, हम आपस में नाइत्तफ़ाक़ी का शिकार हैं, लेकिन यही मैदान जंग, यही वो आग और खून की भट्टी है जो हमको कुंदन बनाएगी। हमें अब एक जंग की ज़रूरत है एक्चुअली, बहैसियत एक कौम। वो कुर्बानियाँ जो हमारे बड़ों ने पाकिस्तान बनाते हुए दी थी, अब हमें वही कुर्बानियाँ पाकिस्तान को बचाने के लिए भी देंगे। इसलिए कि वी आर टेकिंग पाकिस्तान फॉर ग्रांटेड। हमारी ये जनरेशन जो है पाकिस्तान को सिर्फ फॉर ग्रांटेड लेती है। बाप दादा की कुर्बानियाँ थी, हमें क्या मिला, हमें इस पाकिस्तान ने क्या दिया। इनको अल्लाह पाकिस्तान की कदर कराएगा। अभी इंडियंस तो आ रहे हैं, आज आएँ, अगले महीने आएँ, 6 महीने बाद आएँ, 1 साल बाद आएँ, इलेक्शन जीतने के लिए आएँ या उस जीत कर आएँ, दे आर कमिंग। और हमारा जितना भी ईस्टर्न बेल्ट है, हमारे रिवर इंडस की जो ईस्ट साइड है, जो हमारा सारा पंजाब और सिंध बनता है, हमारा कश्मीर बनता है, यहाँ पे बड़ी खोरेज जंग होगी। पैटर्न वही होगा जिस वक्त यूक्रेन में आप रूस की जंग देख रहे हैं कि एक लार्ज पार्ट ऑफ यूक्रेनियन टेरिटरी वाज ऑक्यूपाइड बाय दी रशियंस, और उसके बाद एक काउंटर अटैक और रेजिस्टेंस शुरू हुई, जो कि साल 16 महीने हो चुके हैं। लेकिन उनको तो बहुत हेल्प मिल रही है, लेकिन उनको पूरी दुनिया की हेल्प मिल रही है, तो किसी की हेल्प नहीं मिलेगी। हम अपने अल्लाह के फजल से हम काफ़ी हैं, हम 25 करोड़ हैं, हम लड़ने वाले लोग हैं। हमारे पास अगर सिर्फ सिविलियंस के पास भी, पश्तून ट्राइबल एरिया तो बलूचिस्तान में भी, और हमारे बलूचिस्तान सिंध के और हमारे अपने शहरों में हम आराम से 2-2.5 करोड़ राइफलें निकाल सकते हैं सिविलियंस के पास। वी कैन रेज एन इन्फेंट्री
which can fight. केपी के और बलूचिस्तान के लोग यही कहते हैं कि हमें आप लोगों ने मराने के रखा हुआ है। जब जंग पंजाब में होगी, याद रखिएगा, जंग पंजाब में होगी और पंजाब के लोगों को लड़ना पड़ेगा पाकिस्तान को बचाने के लिए। ये जंग सिर्फ आर्मी नहीं लड़ेगी, ये मुमकिन नहीं है। अब अर्बन वॉर्स हैं, चाहे हिजरत हो, जैसे 47 में हुआ था। 47 में 1 करोड़ लोग घरों से निकले थे, आधे रास्ते में काटे गए, आधे पहुंचे। अब पाकिस्तान बचाने के लिए आपको ये कुर्बानी देनी पड़ेगी, मुझे उसमें कोई शुबा नहीं है। आप उसको जंग कहें, ग़ज़वा हिंद कहें, उस एक शदीद खुरेज जंग में जो हिंदू मुशरिक हमारे ऊपर लेकर आने वाला है, मुझे उसमें कोई डाउट ही नहीं है। अब सिर्फ बहस इस पे कर सकते हैं कि अगले महीने या 6 महीने बाद या 1 साल बाद या 100 साल बाद, नहीं। इट्स गोइंग टू बी, आई पर्सनली बिलीव वेरी स्ट्रांगली दैट अब हम महीनों की बात कर रहे हैं, really? हम सालों की बात। लेकिन आपने 1 साल पहले भी कहा था कुछ महीनों की हम बात जी। थिंग्स होता ये कि चीजें एस्केलेट करती हैं और अल्लाह उनको डी एस्केलेट कर देता है। ये बिल्कुल तैयार थे, बिपिन रावत मर गया, हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया उसका। अब वो हमने नहीं किया, वो अल्लाह की तरफ से एक चीज आ गई। वो सीडीएस था उनका, वो उनकी तमाम ऑपरेशंस की कमांड उसके पास थी। ही डाइड, ही वाज किल्ड इन सीडीएस का मसला पड़ गया। वो बड़ा आदमी तैयार किया था उन्होंने इसी काम, सारे आइडियोलॉजी उसी की थी कि थिएटर कमांड बनाएंगे और थिएटर कमांड के बाद इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स होगा और कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन होगी, और ये सब कुछ उसकी आइडियोलॉजी थी। वो मारा गया। अल्लाह ने मौका दे दिया आपको, सैलाब आ गए, फ्लड्स आ गए बीच में। इन्होंने आर्टिकल 370 वायलेट करके ये समझ रहे थे कि पाकिस्तान के साथ एक तसादुम होगा। वी सरेंडर्ड एक्चुअली एट दैट टाइम। हमने कहा तुम ले जाओ कश्मीर, हम सड़क का नाम बदल देंगे और धूप में खड़े हो जाएंगे। इंडियंस वर एक्चुअली सरप्राइज्ड, वो हैरान थे कि पाकिस्तान का ये रिस्पॉन्स कैसे हो सकता है। वो डिप्लॉयड थे इस काम के लिए कि पाकिस्तान अब कोई ना कोई मिलिटरीली रिएक्ट कर रिस्पॉन्ड करेगा तो हम जवाब देंगे। वो हैरान हो गए। कश्मीर पे आप डिबेट देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, जो आर्गुमेंट्स हो रहे हैं इंडिया की सुप्रीम कोर्ट? जी मैं देख रहा हूं, लेकिन ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट आरएसएस की आइडियोलॉजी के खिलाफ नहीं जा सकती, वो जजों को मार देंगे। तो फिर क्या ऑप्शंस रहते हैं पाकिस्तान के पास? वी विल हैव, अगर आप डायरेक्ट जंग नहीं करना चाहते तो आपको कश्मीर की फ्रीडम स्ट्रगल को 100% सपोर्ट अब करना पड़ेगा। यूएन रेजोल्यूशंस आर डेड। लेकिन यही तो प्रॉब्लम है कि दुनिया कहती है कि पीस की तरफ जाना चाहिए। आप एक तनकीद आप पे ये भी होते जो आपके नाक़िदीन करते हैं कि ज़ाहिद हामिद साहब पाकिस्तान को जंग की तरफ लेकर जाना चाहते हैं। मैं जंग की तरफ नहीं ले जा रहा, जंग आपके ऊपर आ रही है, मैं आपको वार्न कर रहा हूं। ओके, देयर इज अ डिफरेंस। मैं आपको ये कह रहा हूं कि आप अगर जंग की तैयारी नहीं करेंगे, आप अगर भारत को कश्मीर के अंदर नहीं फंसाएंगे तो वो जंग लेकर मुजफ्फराबाद और रावलपिंडी में आ जाएगा। काफी है इंडिया के, ठीक है। कुछ मुसलमान भाई कहते हैं कि यार हर मदरसे को टारगेट मत करो, तो भाई मैं इंडियन मदरसों की बात नहीं करता, मैं पाकिस्तानी मदरसों की बात करता हूँ, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं कि पाकिस्तानी मदरसे छाप इस लाल टोपी की क्या सोच है। ये हिंद पे आक्रमण करेगा। सालो, हिंद से तो तुम पैदा हुए हो और बाप पे आक्रमण करोगे, एक बार सोच लेना इस बात को, ठीक है। ये लाल टोपी मैं देखता रहता हूँ आजकल, जब मर्जी तब इंडिया की बुराई करता रहता है। अब तो इसको अच्छा खासा रिप्लाई देने लगे इंडियन, हमारे योगी जी और भी बहुत सारे एक्टिविस्ट लोग हैं जो इसको अच्छा खासा रिप्लाई करके बजा देते हैं इसकी, और इसकी झाई तोड़ देते हैं। लेकिन पहले मनमोहन वगैरह में तो ये खुलेआम धमकियां देता था, कश्मीर में दहशतगर्द भेजता था, बट हमारी गवर्नमेंट इनिशियल कुछ नहीं कर पाती थी। बट हाँ, स्टिल अभी हमारे गवर्नमेंट ने थोड़ा एक्टिव हुआ है और इन सब के जो भड़काऊ बयान होते हैं उनको तुरंत ब्लॉक कर देते हैं इंडिया, ठीक है। तो ये नया सपना देख रहा है गजवाए हिंद का, ये सब तो बेटा ये सब तुम्हारा सपना ही होके रह जाएगा और उसी नाली में तुम लोग मर जाओगे, सड़ जाओगे, ठीक है। गजवाए हिंद बाद में करना, पहले चाइना से निपट लो। चाइना ने मेरे हिसाब से 30-40% पाकिस्तान को तो लोन पे खरीद लिया चाइना ने, ठीक है। तुम लोन नहीं पे कर पा रहे हो, चाइना ने खरीद लिया। सालों चाइना के गुलाम बन जाओगे तुम लोग, टट्टियां साफ करोगे चाइनीज लोगों की, ठीक है। गजवाए हिंद बाद में कर लेना, और करने की औकात नहीं है सालों, बाप है इंडिया तुम्हारा, ठीक है। इधर तुमसे ज्यादा मुसलमान पड़े हुए हैं और यहाँ के मुसलमान अगर तुम पे पेशाब भी कर लेना तो भी तुम डूब जाओगे सालों। हिंदुओं की तो बात भी मत करना। तो आई होप यार मैंने ये गाली नहीं दी है इसको, इसने भी यार बहुत कुछ बोला इंडिया को, तो आप लोगों ने समझा होगा। जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।